हम तो मोदी के भाई। मोदी के? हाँ पक्का? और का कच्चा राम की नगरी में रेप हो रहा है। अब तो हो रहा है, तो रावण भी तो यहीं बसे थे। चाहे भगदड़ मचे, चाहे महंगाई हो, चाहे रोजगार मिले ना, मुझे बीजेपी मोड़ जाएगा। जकरा माफिया गुंडा टिक रहे नहीं सबके पाला ही आज हम तो भाई सुरक्षित रहन एक जान लियो। हुई है 15 लाख किसके खाते में आया? अरे आया नहीं, लेकिन किसान के हित में सोच तो रही है बीजेपी। आप पहले जवाब दीजिए, आप 8,000 की बात करें, 15 लाख किसके खाते में आया? हमारे अवधेश प्रसाद कबो मंदिर गए हैं, कबो गए हैं, उनका जो है भगवान से नहीं बहुत वो है, हरदम राम मंदिर के विरोध की भैया हुए, विरोधी है भगवान के, और का विरोधी नहीं ना, इसलिए नहीं देंगे। आपकी कमी घर में खाली 25 लाख रुपए क्या? हाँ, आप हमको एक बार 25 लाख रुपया दे दीजिए, हम अभी अपने जान अभी दे देंगे आपको। अरे हाँ, बेकार वोट दे जब चंद्रशेखर का भाई। कहाँ तो और कहाँ जाएगा? और कहाँ जाएगा? और वोट बीजेपी बीजेपी जी हाँ, बसपा वाला बीजेपी। योगी के दिन दे भैया। योगी यहाँ योगी जी नहीं लड़ रहे हैं। नहीं, चंद्रभान पासवान। नमस्कार, मैं संजय अम्बेडकर, आप देख रहे हैं भीमराज दस्तक चैनल। तो भैया हम आप पहुंचे हैं मिल्कीपुर में, जहां 5 तारीख को वोट पड़ना है और 8 तारीख को रिजल्ट आएगा। आइए चलते हैं गलियों में चुनावी कवरेज करने। तो हम मिल्कीपुर उपचुनाव में ग्राउंड रिपोर्ट में उतर चुके हैं। लगातार कल से ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त एक बहुत बड़ी बाज़ार में हम हैं। यहाँ पे जो है गुड़, दाल और ये सब्जियाँ और अंगूर, संतरे बेच रहे हैं। तो हम इधर संतरा खा ही रहे थे और दादा जो है बड़े खुले मिजाज के हैं, खुलकर बोल रहे थे और हम साथ में खा भी रहे थे। आप खाइए, खाइए। तो उनसे बात करना मैं सोचा, तो मैं कहा कि चुनाव पे ही क्यों ना बात कर लें। भैया दादा आपसे नाम पूछेंगे पहले, क्या नाम होगा? हमारा नाम जगजीवन प्रसाद कौशल। बाजार कौन सी है? बाजार का क्या नाम है? कुमारगंज, जिला अयोध्या के कुमारगंज बाजार में हैं हम। कल तो हरिंगटीनगंज में थे, आज हम कुमारगंज के बाजार में हैं। और यहाँ पे सियासी मिजाज जानने आए हैं। माहौल क्या है यहाँ पे? समाजवादी पार्टी के तरफ से अजीत प्रसाद जो है चुनाव लड़ रहे हैं और चंद्रभान पासवान जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। और एक नई पार्टी है चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी, वो भी जो है अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। उनके तरफ से प्रत्याशी सूरज चौधरी हैं। इन सब मामले पे लेकर जो है इनसे बातचीत करेंगे, क्या माहौल है और इनके भी क्या माहौल हैं। सबसे पहले तो आपके क्या माहौल हैं? हमारा माहौल तो सब ठीक है, राम के कृपा से। चकाचक चुनाव का भी चकाचक का है। क्या चल रहा है माहौल? खूब माहौल ताबड़तोड़ चल रहा है, घबराने कोई बात नहीं है। इंडिया साथ है और इससे बढ़ के क्या है? इंडिया साथ है जी। समाजवादी पार्टी बोलिए, इंडिया अलायंस में है ना? इंडिया भारत नहीं है, इंडिया भारत तो ही है। इंडिया भारत है कि इंडिया गठबंधन भी है जिसके समाजवादी पार्टी भी उसमें अब भाई राम के कृपा है, इंडिया राम जी है इंडिया में, अपने भारत में। हम भारत के बात कर पढ़े लिखे तो हमें जानते हो, इसलिए जो है बिल्कुल वो कपट नहीं व्यवहार। तो ये भगवा जो लिए हैं तो उधर ही है संदेश। बिल्कुल यही संदेश है। हाँ, भाजपा का माहौल बिल्कुल माहौल ताजा गर्म है। समाजवादी पार्टी तो 2024 में पटकनी दे दी थी, बीजेपी को हरा दी थी 2024 में। अरे वो हारे और जीते, अब की बात हम कर रहे हैं। अब की तो माहौल बहुत तगड़ा गर्म है। गर्म है। हाँ। गाड़ियों का लक्सर निकल रहा है समाजवादी पार्टी का और बीजेपी का, लेकिन गुल क्या खिलाएंगे? ये तो कहा जाता है कि अवधेश प्रसाद का जो है गढ़ है। अरे तो हजारे जबाने हैं साहब, ये तो संसार सागर को क्या कहता है, कोई कहता अपना अपना मत, अपना अपना चक्रव्यूह में सब आ जाओ। जय सीताराम, बात हो गई खत्म। अभी कहाँ खत्म हुई? अभी तो हम पूछे ही नहीं। तो पूछे तो जवाब तो दिया। नहीं, बीजेपी को ही वोट क्यों देंगे भाई? उससे हमें बहुत कल्याण है। क्या हमें सुविधा है, गुंडई नहीं है, जहाँ जाए जहाँ बहन बिटिया आ जा रही। भैया बहन बिटिया की बात कर रहे हैं दादा, हम सब बातें। एक मिनट, आपके अयोध्या जनपद में ही सुनिए, अभी सहानवा गांव से मैं आ रहा हूँ। एक दलित लड़की को जो है 3 दिन जो है रखा जाता है, उसके साथ दुष्कर्म करते हैं और दोनों आंखें फोड़ देते हैं। अब उसको कैसे? भाई अब जहाँ जैसा माहौल, भाई जहाँ जैसा नहीं, आप कह रहे सुरक्षित हैं।
हम तो यहाँ अपने देश कुमारगंज में, अरे तो अयोध्या की बात कोई मैं कर रहा गड़बड़ी हूँ। बात नहीं, हम और बाहर क्यों क्या जान, हम तो अखबार भी नहीं पढ़ना जानते। जो जिस माहौल में यहाँ हैं वहाँ सुरक्षा है, हम मैं ये जानता हूँ। और यहाँ राम की नगरी, यहाँ सब चकाचक है। चकाचक है। हाँ, राम की नगरी में रेप हो रहा है। अब तो हो रहा, तो रावण भी तो यहीं बसे थे। अब घर घर रावण वैसे पैदा है, क्या करोगे फिर? उधर बात करते हैं। आवाज आ रही है कि जो गलत किया वो बख्शे नहीं जाएंगे। क्या नाम होगा सर? रिंकू सिंह। हाँ, बड़ा मिजाज गर्म है बाजार का। हम तो चुनावी माहौल लेने आए थे, लेकिन अब इधर बात होने लगी। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। जानकारी लेना आपका काम है और देना हम लोगों का काम है। हाँ, जो माहौल चल रहा है? माहौल भैया बीजेपी का है, बहुत अच्छा चल रहा है, जोर शोर से है और बीजेपी जीतेगी। हाँ, बीजेपी जीतेगी। बिल्कुल, लाखों के ऊपर रहेगी। अवधेश प्रसाद की जगह अजीत प्रसाद नहीं ले पाएंगे? कोई मतलब नहीं। हम लोगों से जो लड़ाई में है ना सपा भाजपा? हाँ? लड़ाई में नहीं, बीजेपी के टक्कर लेने वाला कोई नहीं है, कोई मतलब नहीं है। हम तो और जगह बात कर रहे हैं। हरिंगटनगंज बाजार में चौराहे पे कह रहे हैं कि बीजेपी वाले ऑटो ही कटवा दे रहे हैं, लेकिन ना होएगा। ये गलत बात है, अफवाह है, अफवाह है, ये बेवल अफवाह है टोटल, ऐसा कहीं नहीं। ठीक है, आप भाजपा की तरफ जो है हाँ, भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं, वोट भी देंगे। 5 काम गिनाइए। क्या चीज़? 5 काम अच्छा लगे। अरे देखिए, उज्ज्वला के उसमें सब लोग सिलेंडर फ्री पाए हैं, सम्मान निधि सब पाए हैं। कोरोना टाइम से सबको राशन महीने में 2-2 बार मिलता था, अभी भी लोग ले रहे हैं। ऐसा कोई है नहीं। सड़क का विकास हुआ है, सबका विकास हुआ है, कॉलोनियाँ सबको मिली हैं। कॉलोनियाँ तो उनका अधिकार है, राशन उनका अधिकार है, लेकिन और अलग से क्या कर रही है बताइए? क्या नहीं कर रहे हैं, सभी लोग सुरक्षित 5 हैं। काम गिनाइए, अभी 2 काम हो गया है आपको, जितना गिनाम गिन रहे हैं। क्या चीज़? राशन उनका अधिकार है, कॉलोनी उनका अधिकार है। अच्छा, काम किया, अयोध्या विकास हो रहा है। हाँ, गजब। हाँ, ये बाजार लगता है भाजपाइयों की है। ऐसी बात नहीं है। नहीं नहीं नहीं, बाजार सबकी होती है। बाजार सबकी होती है। बहुत अच्छी बात, बाजार सबकी है। अब आपसे बात करेंगे, क्या नाम है? आलोक कुमार अग्रहरी। आलोक कुमार अग्रहरी अग्रहारी। बोले तो बनिया बनिया बनिया। बनिया समाज तो बीजेपी का कोर वोटर माना ही जाता है। भाई हम बीजेपी है, ये है भगवाधारी बीजेपी। आवाज चैनल पर सर्च करिए, भीमराज दस्ता की सर्च करिए। क्या चीज? भगवाधारी बनिया समाज अग्रहरी। भगवाधारी बनिया समाज। हाँ, योगी सरकार में सत्ता पक्ष में कहते हैं कि क्राइम जीरो है, अत्याचार जीरो है। आपके अयोध्या में ही बड़ा कांड हुआ, आज हुआ। कहाँ पर हुआ? अयोध्या में सहानवा गांव में मैं खुद गया था। अच्छा, कौन किया? बीजेपी वाले किए? ये तो आप लोग खुलासा करेंगे शासन प्रशासन। नहीं, बीजेपी वाला किए। हो रहा है कि नहीं, हम पूछ नहीं, बीजेपी वाला किए। ये हम सवाल का जवाब पूछ रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि बीजेपी के हो रहा है कि नहीं, हम ये कह रहे नहीं तो भाई देखिए, अगर यहाँ पे जनता है तो इसमें राम भी बसे हैं और रावण भी बसे हैं। ठीक है, अगर हम अच्छा करते हैं तो हम राम हैं, अगर हम बुरा करते हैं तो हम राक्षस हैं। हमें सजा मिलना चाहिए। अगर हम गलत करते हैं तो हमें सजा मिलना चाहिए। हैं। गलत हुआ है भाई बिल्कुल। अगर ये किसी के साथ गलत रेप हुआ, कैसे हो गया? बीजेपी की सरकार में भी गलत कैसे हो गया? क्यों? बीजेपी वाले ने कहा है जाके रेप करो। बीजेपी वाले ने कहा है जाके रेप करो। तो कहा तो नहीं है, लेकिन हुआ कैसे? भाई कोई किसी से पूछ के गया है करने के लिए? हैं? सिलेंडर लेके जा रहे तो देख रहे हैं। भाई से बात करते हैं। क्या नाम होगा भाई? क्या बताएं साहब? क्या नाम है? नाम है पूछ रहे हैं। नाम आनंद तिवारी है। तिवारी जी, बताइए। बाजार में हम सर्वे कर रहे हैं, चुनाव का माहौल ले रहे हैं, तो माहौल क्या नजर आ रहा है चुनाव को लेकर? माहौल तो बढ़िया है, जिसका भी है। जिसका भी है बढ़िया है, लेकिन हम आपसे सुनना चाहते हैं किसका है? अब हमें तो राजनीति से मतलब नहीं सर। सपा? सपा? सपा या बीजेपी से क्या है? कोई भी जीते। बीजेपी जीती हैं? बीजेपी जीती हाँ हाँ, पक्का? पक्का। खुल के नहीं बोल रहे थे, बोल दिए बाद में। मोटरसाइकिल से जाएगा, साइकिल चला जाओ, खेत झाड़े जाओ तो मोटरसाइकिल जाओ, खर्चा न रहे। बात तो सही है, झाड़े जाते हैं तो फिर मोटरसाइकिल लेके जाते हैं। कर भी लाओ नहीं मोटरसाइकिल जो महंगाई न रहे। महंगाई तू खर्च करूँ, अब महंगों को कंट्रोल करी ना। चलिए, महंगाई बात हुई, शिक्षा पे। शिक्षा ऑनलाइन जो ना हर गहरा बिना घूसे के नौकरी पाओ था। हम पर्सनल हम एक रहें लिखे नहीं जाने, लेकिन गहरा हमारा आज फौज में हो गया। 1 रुपया घूस नहीं न कहूँ, मोदी सरकार आए। यही अखिलेश का जमाना हुआ ना, 5 लाख लाओ तो डॉक्टरी हुए। करोड़ों नौकरी देने की बात करते हैं साल में, लेकिन 1 करोड़ भी नौकरी में साल में नहीं पूरा। जितनी जनसंख्या पाकिस्तान के उतनी उत्तर प्रदेश में कहाँ नौकरी मिले? नौकरी पढ़े लिखे के मिले। 100 रुपया का आलू ले जाओ तो अच्छे आलू खरीदत हो, तो पैसा देते हैं तो बढ़िया से बेलन के गहरा नौकरी पावत है बिना 1 रुपया घूस के। मोदी सरकार में बिना 1 रुपया घूस के नौकरी मिलती है। लेकिन रोजगार भी है। हाँ, रोजगार अयोध्या कबो गाहो भुला जाबो।
पहले 100 रुपया आमदनी रही, आज 5,000 है एक जने का आमदनी अयोध्या में। तो यार कहा बताइए, नवा आदमी अयोध्या चला जाओ, देखो सड़कन के चालू कर जाल भी दिखा है, कब इतना सड़क का जाल बिछा रहा है। चलिए आते हैं मुद्दे पे। अभी तो बात हो रही थी महंगाई पे, शिक्षा पे, रोजगार पे। चुनाव क्या माहौल है? यार बहनों एक तरफा भाजपा है बहनों, चुनाव के हुआ है 1.5 साल के तक हम कहा विधायक क्या करे, विधायक दूसरे को बनाए क्या ले हैं वो 1.5 साल में बताओ, ये कौन रुपये है फालतू है। तालमेल बनाए कि जहाँ से सरकार जहाँ से धन मिला है उनके बराबर उनसे तालमेल मिला रहे तो। बीजेपी सरकार बना रहे हैं चंद्रपाल पासवान जी को। हाँ पासवान जीते हैं भाई। नहीं पासवान जी को देखकर वोट देंगे या बीजेपी? नहीं हम बीजेपी देख के देवे, जौन की ये जाए के वहाँ से धन ले यहीं से गए के पूरे नहीं है मेरे गाँव में। और जो विपक्ष के बनोबो तो ये को तोला न पाई है, वो बैठा रही है खाली नाव के विधायक रही हैं। समाजवादी पार्टी से क्या एलर्जी है? समाजवादी पार्टी यार तू जतरा माफिया गुंडा टिक रहे नहीं सबके पाला ही, आज हम तो भाई सुरक्षित हन एक जान लियो। और आपके जो पार्टी में भाजपा में वो कैराना सीट से भूषण सिंह, कोनो आरोप नहीं भवा आप नहीं करता हो कोई आरोप? हम ये तो कहते हैं भाई वोटों पे कोनो आरोप जो दिन तय हो जाए वो इस्तीफा दे दी हैं। इस्तीफा दे देंगे? हाँ आपके कहने से? हम कह उनके आत्मा खुद गवाही है, जैसे कहे तो हम कहीं तू डाकू आओ डाकू हो जाओ। अवधेश प्रसाद का क्या जनाधार है? हाँ अवधेश प्रसाद कबो मंदिर गाँव है, कबो गाँव है उनका जो है भगवान से नहीं बहुत वो है, हरदम राम मंदिर के विरोध की भैया हुए, विरोधी है भगवान के और का विरोधी नहीं ना, इसलिए नहीं देंगे। 10 योगी जी आए थे, सुने हैं कि नहीं? बिल्कुल सुने नहीं क्या कह गए? भाई हम तो नहीं करें। अखिलेश यादव कल आ रहे हैं, तो अखिलेश यादव आ रहे हैं, हमें क्या मतलब है? डिम्पल यादव आई थी यहीं पे, फिर लूट खसोट जी सब मचौबे हो का? हाँ समाजवादी पार्टी का नाम लेते ही इनको गुस्सा आ जाता है, लूट घसोट। यहाँ से रहे इनसे बात करेंगे, क्या हाल है? हाल ठीक है। बता दिए बीजेपी को देंगे, अब ये मत कहिए कि देख के कि हम भी बीजेपी को देंगे। नहीं नहीं नहीं, भाजपा सरकार बढ़िया है, महंगाई है का आती सीमा अपना है, सब चीज हाँ सरकार बढ़िया। दादा आप सुने बीजेपी बीजेपी, अब आप नहीं कहिएगा बीजेपी। भाई ऐसा है सरकार करे खावा पिया जाता है तो कहना दिन जाए दूसरे के दिन जाए। बीजेपी हाँ बीजेपी शुरू जब से किया हूँ तो बीजेपी का रट लगा कि इधर बाजार में लोग बैठे हैं और बीजेपी बीजेपी चिल्ला रहे, और सपा का नाम सुनते ही जो है चिड़चिड़ापन हो जा रहा है। तो उधर भी चलेंगे, बातचीत करेंगे फिर से। सपा साफ सुपहाड़ा साहब और क्या यार डकैत सपा वाले कह रहे हैं जो आप बीजेपी साहब। अरे यार तू बीजेपी साहब तू इनका मोहर लगाओगा कि हमें लगाओ का है? आप लगाएंगे तो वो तो हम जो जब हम कह रहे हैं, हम बता रहे हैं आप। हाँ तो सपा साफ। हाँ जैसे आप कहते हम बता देते उधर। हाँ बता दो सपा साफ है यार। सपा साफ। चुनाव चल रहा है, हाँ हम लोग सर्वे कर रहे हैं कौन किसको वोट दे रहा है। बस हम तो मोदी दिए भाई। मोदी के हाँ पक्का और का कच्चा बस यही सुनना चाह रहे थे। तब इनका हम योगी दिन जय भैया। योगी यहाँ योगी जी नहीं लड़ रहे हैं। नहीं चंदभान चंद्रभान पासवान को। चंद्रभान पासवान उन्हीं का दिन जय वोट। उन्हीं के। हाँ उन्हें अच्छा काम करा थी। सपा वाले कोई नमो ही नहीं ले रहा। वो नाम ना ले, भाजपा है सब, पूरे लाइन में चलो सब भाजपा है। और सब हवा मोड़ गई हैं। और सब हवा मोड़ाता है। आप बताइए। बीजेपी बीजेपी बाजार में बीजेपी का गजब का माहौल है, और सपा इस बार हमको लगता है कुमारगंज के बाजार से हारेगी। गुड़ वाले भी देंगे, अब आप बता रहे तो हम नहीं पूछेंगे, अब फिर वही बताएंगे बीजेपी बीजेपी रटेंगे। आओ दादा से बात करते हैं आगे आगे। तो क्या हुआ, बसपा वाले हैं तो बसपा चुनाव नहीं लड़ रही तो कहीं जाएंगे क्या दादा? हाँ दादा हम बात करेंगे जरा सा, क्या नाम है? का करबू पूछ रहे हैं बस आपका नाम। कुछ हम करब ना, हम वोटवा हम न देवे केहू का। बहुत अच्छी बात। हाँ जाओ बस। वोटवा काहे नहीं देंगे, आपका अधिकार है। हाँ हम जोन है ना सपा के दिहन आज तक और ना बसपा को दिया। तो भाजपा नहीं सपा का ना बसपा का, और ना बसपा के देते हैं। झूठ बोल रहे हैं आप, अब झूठ बोल रहे हैं। सुनो हाँ। हम सब बीजेपी का और सपा का हम हाँ नहीं दे आज तक। बीजेपी सपा को नहीं दिया, बसपा को देते हैं। जी हाँ बसपा को। चुनाव नहीं लड़ तो नहीं लड़ रही है, तो मैं एक दूसरा आया है उसको वोट देंगे। चंद्रशेखर जी हाँ, वो तो सूरज चौधरी को लड़ा रहे हैं। हाँ सूरज चौधरी को लड़ा रहे हैं तो मतलब वो नहीं के आदमी हो तो आयु
सब बीजेपी का रेट लगा रहे हैं, आज आप अकेले जो है सूरज चौधरी को देंगे, उठवा काहे खराब चलो, करेंगे? सब लड़के हमारे लगे हैं। लगे हैं? हाँ सब लगे हैं, सब लगे हैं। उन्हीं का बीजेपी में। दादा आप बसपा ही हैं? 5 हाँ 5 हम जो देवे वोट बसपा का वोट चंद्रशेखर की पार्टी में कन्वर्ट हो पाएगा? जी हाँ कुछ हो पाएगा। कुछ हाँ। कितना परसेंट? अरे बस मान के चलो 10% बस। 10%? हाँ 90% किधर जाएगा? 90% में दोनों जने रहे हैं। सपा बस कौन कौन? सपा बीजेपी दोनों। 45 या 40 से 50? हाँ बस 40-50 ऐसे ने जान लियो सब। 20 और 70 नहीं अब हाल बीजेपी वालों के बीच में बसपा वाले आप हैं और कह रहे हैं खुलेआम हम चंद्रशेखर को देंगे। अरे हाँ अब एक आध वोट दे जब चंद्रशेखर का भाई वोट और कहाँ जाएगा? और कहाँ जाएगा? और वोट बीजेपी बीजेपी जी हाँ बसपा वाले बीजेपी हाँ बसपा वाले भी बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। इस बाजार में जो है बीजेपी रेट लगाए हैं। बीजेपी का माहौल है यहाँ पे, सपा का कोई नाम नहीं ले जा रहा है। कुमारगंज बाजार में क्या माहौल चल रहा है? 80% बीजेपी है। 80%? हमको तो लग रहा है 100%। अब हमारे हिसाब से 80% हो सकता है। 100% सपा वाले हैं? नहीं हम तो भाजपा के। तो क्या 80 कह रहे हैं? नहीं मतलब कि और जैसे दादा निकल गए ठीक है, वो कह रहे हैं एक जो है आजाद समाज पार्टी को, और पता नहीं किसको देंगे, मतलब किसको देंगे उसे पता नहीं है। मतलब एक वोट आजाद पार्टी को देंगे और किसको देंगे वो तो वो जाने ना। अच्छा तो फिर अगर वहाँ से चिल्ला रहे हैं बीजेपी को देंगे बसपा वाले, ये देख लीजिए बसपा का वोट बीजेपी में कन्वर्ट हो रहा है। 4 वोट बीजेपी को मिलेगा हमारे घर से और एक उसी को मिलेगा चंद्रशेखर को। जी हाँ तो 5 वोट दे दो ना। नहीं देंगे, जाओ अपन काम करो, नहीं देंगे। रोजगार भी मिल रहा है। अब एक मतलब जो नहीं मंदिर बनवाने से जो है काम हो जाएगा क्या? नहीं मंदिर बनवाने से काम तो नहीं होगा, लेकिन रोजगार तो मिल रहा है। अब देखो जो रोजगार आज भी मतलब 70 साल से नहीं हो पाया, एक दिन में थोड़ी होगा, धीरे धीरे हो रहा है। वैकेंसियाँ निकल भगदड़ मच गई। भगदड़ मच गई तो अब जहाँ इतने मतलब पब्लिक की कमी की वजह से है। पब्लिक कमी की वजह से तब भगदड़ मची। हम तो सुन रहे ज्यादा है। अरे आदमी जब ज्यादा हो गए भैया, जहाँ आदमी 10 आदमी की जगह है 100 आदमी आ जाएंगे तो रूट नहीं पता है, रूल नहीं पता है पब्लिक को, इसलिए भगदड़ मची। जी हम प्रयागराज के रहने वाले हैं। अब VIP डाइवर्जन कर दिए थे, एक में भीड़ कर दिए थे, तो काहे नहीं भगदड़ होगी? भाई देखिए अभी आपके घर में 4 मेहमान आ जाएंगे अचानक में, तो आप नहीं बात नहीं है। VIP का कल्चर क्या कहते हैं? VIP और जनता किधर जा रही है ये आप बताइए। हम नहीं हमको उससे मतलब नहीं है, मतलब लेकिन जो VIP वाला रूट बंद ना किए होते तो भगदड़ क्यों होती? भाई उसमें कुछ कारण रहा होगा, उसमें कुछ कारण रहा होगा। अमित शाह जी आ रहे हैं, उनके लिए VIP होगा और आपके लिए आम जनता के लिए जो है नहीं कारण है। देखिए वो पूरे देश के आप सही तो बने हैं ना। सुनिए वो पूरे देश के व्यवस्थापक हैं। अगर वो भी भीड़ में फंस जाएंगे, पूरे देश के व्यवस्थापक हैं, तो हजारों लोग ऐसे मारे जाएंगे। भाई उनकी वजह से थोड़ी कोई मारा गया है। क्यों नहीं मारा गया? VIP कल्चर बना तभी तो गए ना अंदर। ये गलत बात है। ये गलत बात है। आप एक तरफ बात करिए, VIP कल्चर को या तो स्वीकारिए या तो नहीं करिए। ये गलत बात है भाई। VIP पास फिर क्यों रद्द किया गया? VIP पास इसलिए रद्द किया गया कि जब वहाँ पे भीड़ ज्यादा थी, ठीक है, तो भीड़ को कैसे नियंत्रित करना है उनको देखना। पहले ही कर लेते आप, नियंत्रित हो जाता जो VIP वाले थे। सुनिए 10 करोड़ आदमी आए कुंभ में, कुछ देश ऐसे हैं कि 10 करोड़ वहाँ का आबादी नहीं ना, संभालना मुश्किल ना हो भैया। संभालना मुश्किल हो या ना हो, न्योता आप दिए हैं, आपको संभालना पड़ेगा। तो संभाले तो और कैसे संभाल लेंगे भाई? भगदड़ कैसे मच गई? अरे भगदड़ तो मचेगा ही ना, जब अचानक में कुछ होगा तो भगदड़ तो मचेगा ही भाई। एक बात बताइए, चाहे कुछ भी हो लेकिन उठवा बीजेपी में वो तो जाएगा ही भाई। अभी बात क्लियर हुई। चाहे भगदड़ मचे, चाहे महंगाई हो, चाहे रोजगार मिले ना, मुझे बीजेपी मोड़ जाएगा। बाजार में है, बाजार में हर समुदाय के लोग होते हैं, चाहे जायसवाल हो या अन्य बिरादरी हो, बनिया हो या चमार पासी कुम्हार कोई भी हो। तो इसी बीच में मुस्लिम समुदाय से दादा है और दादा से बात करेंगे। दादा बात करिएगा बस, माहौल जानूंगा और कुछ नहीं। कौन जीत रहा है इतना ही जानूंगा। सुन तो लो, हमें माहौल पता ही नहीं ना। हम इधर सबको ला रहे हैं बोलने के लिए, दादा से ना पूछेंगे। दो पार्टी में लड़ाई है, खुल के नहीं बोलेंगे। दो पार्टी में लड़ाई है, दो पार्टी में लड़ाई बता रहे हैं, सपा और भाजपा में। आप किसको जिताएंगे? अब कांटे की टक्कर है। कांटे की ज्यादा समाजवादी। तो टक्कर कौन दे रहा है? समाजवादी। समाजवादी दे रही है, इसका मतलब बीजेपी जीतेगी। हाँ तो वही तो। हाँ नहीं समाजवादी जीतेगी। तो आप करें समाजवादी टक्कर दे रही, बीजेपी टक्कर दे रही है, बताइए। समाजवादी
ये है बहुसंख्यक में यहाँ पे बीजेपी वोटर मिल रहे हैं और जो है सपा बसपा तो जो है बीजेपी में जा रहे हैं। और ये परिवारवाद बनाम राष्ट्रवाद का चुनाव है। कहाँ परिवारवाद कर रहे हैं? पीडीए की बात कर रहे हैं, पिछड़ा दलित जो है अल्पसंख्यक। पीडीए मतलब परिवारवाद। कहाँ से पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक? पिछला दलित अल्पसंख्यक नहीं है, पीडीए मतलब परिवारवाद। परिवारवाद जी। पर्सनल दुश्मनी है क्या उनसे? पूछिए, हम बता रहे हैं। हाँ बताइए। पीडीए मतलब परिवारवाद। उनका पिता सांसद, पी से पिता, बी पीडीए, डी से बेटा, डी से डिम्पल, डिम्पल, डिम्पल भी मुख्यमंत्री बनेंगी आने वाले। ए से बताइए। ए से अजीत प्रसाद, उनका बेटा अवधेश प्रसाद का जो विधायकी का चुनाव लड़ रहा है। यादव का परिवार अलग है, अजीत प्रसाद जी का अलग है। नहीं तो वही फार्मूले पे पीडीए काम कर रहा तो यही है ना, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक तो दलित में आ रहे हैं। तो दलित में है तो, लेकिन परिवारवाद की राजनीति एसपी में कूट कूट कर भरी हुई है। भाजपा में नहीं है। भाजपा में नहीं है। अगर भाजपा में होती तो गोरखनाथ को टिकट मिलता, ना कि चंद्रभान पासवान को दिया जाता टिकट, क्योंकि गोरखनाथ बाबा चुनाव हार चुके हैं और चंद्रभान पासवान ने नहीं चुनाव हार। यार के बोल रहे हैं, लेकिन 2024 में तो अवधेश प्रसाद जो है बीजेपी को ऐसी पटकनी पटके कि बीजेपी वाले रो रहे थे। जब झूठ ही पे भैया चुनाव लड़ना है, झूठ ही बोलना है उनको, तो झूठ किसके खाते में आ गया? खटाखट 5,000 रुपए, 8,000 रुपए किसके खाते में आया? आज तक आया किसी के खाते में? अभी तक जो भर्तियां हुई है 15 लाख किसके खाते में आया? अरे आया नहीं, लेकिन किसान किसान के हित में सोच तो रही है बीजेपी। आप पहले जवाब दीजिए, आप 8,000 की बात कर रहे हैं, 15 लाख किसके खाते में आया? हमारे ये बाईपास बन गया भैया। बन गया। हाँ। हम 15 लाख खाते की बात कर रहे हैं, अंधभक्ति नहीं, अंधभक्ति नहीं। आइए आइए। बसपा लड़ती तो क्या यहाँ चुनाव? बसपा लड़ती तो और बेत का हारती है। नहीं, कौन हारती? अवधेश प्रसाद के सुपुत्र अजीत प्रसाद हार जाते। तो क्या बसपा भी लड़ाई में होती? और एक पार्टी है चंद्रशेखर की, वो भी लड़ रही है। वो भी लड़ रही, अच्छी लड़ाई लड़ेगी। 2 करोड़ हर साल नौकरी देने की बात कर रहे थे बीजेपी सरकार। कितने करोड़ नौकरी दी है? काफी नौकरी दी है। ये बताइए ना डाटा हमको। नौकरी काफी दी है। अरे काफी दिया, डाटा बताइए, हम पूछ रहे हैं। अभी 72,000 शिक्षक भर्ती हुए, उसके बाद पुलिस जो 3 साल से 4 साल से आंदोलनरत हैं, आंदोलन कर रहे हैं 69,000 भर्ती में, आरक्षण में त्रुटियों में, उसको क्या? वो मामला कोर्ट में अधीन है। जब कोर्ट फैसला, आंदोलन करने के लिए वो बैठ गए हैं वहाँ पे। फैसला होगा कोर्ट से होगा। जब मामला कोर्ट में है तो कोर्ट के फैसले का इंतजार करें वो लोग। सरकार उस पर काम करेगी। 5 काम फटाफट। बीजेपी के 5 काम। राम मंदिर पहला। राम मंदिर से देश चलेगा? क्यों नहीं? बहुत लाखों लोग मरे और उसके बाद भी लाखों लोगों को रोजगार मिला अयोध्या में। तो बराबर हो गया ना फिर? बराबर तो है, सरकार नौकरी दे रही है। जितना सड़क निर्माण इस सरकार में हुआ और गवर्नमेंट में नहीं हुआ। मंदिर मस्जिद की तरफ ले जा रहे हैं, कुंभ में जो है जाने जा रहे हैं। कुंभ में कहाँ जाने जा रहे हैं भैया? भगदड़ मच रही है, कितने चले जा रहे हैं? कितने कहाँ जान गई हैं, भगदड़ मच रही है। टीवी अखबार ये सोशल मीडिया नहीं देखते? देखते हैं, उसमें भी जांच हो रही है। हाँ, तो गलत चला रहे हैं क्या? खबर सही चल रही है, लेकिन जांच तो हो रही है। आप बताइए, भगदड़ हुई तो गलत हुआ या सही? भगदड़ हो सकता है अराजक तत्वों ने करवाया हो। तो हर समय आप पाकिस्तान से जो है खालिस्तान से जोड़ते हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि हमारे पास सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी। सुरक्षा व्यवस्था थी। सुरक्षा व्यवस्था थी तो कैसे भगदड़? सुरक्षा व्यवस्था ना होती तो वहाँ पे और लोगों की जान जा सकती थी। तो कितने की गई बताइए? 60। आप बता रहे हैं 60 जी। उनको तो मोक्ष मिल गया, गंगा नहाए और चले गए, 25 लाख रुपए मिल रहा है जी। सही है। अब इसमें हम क्या बोल सकते हैं? आप जब खुद ही समझदार हैं इस चीज के। समझदार नहीं आप, जैसे धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं कि उनको मोक्ष मिल गया, अब 25 लाख रुपए जो है मुआवजा दे रहे हैं, तो सही है। अभी इस पर हम कुछ नहीं कर। वो जान का मुआवजा नहीं दे रहे हैं, लेकिन सहानुभूति के रूप में परिवार वालों को दे रहे हैं कि देखिए, पैसे से किसी की जान तो नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी किसी की आवश्यकता को पूर्ति किया जा सकता है। ठीक है, जैसे क्या जाने जाएंगे तो 25 लाख में आवश्यकता पूरी हो जाएगी मेरे भाई। बिल्कुल, अगर 25 लाख का हम सही जगह उपयोग करेंगे तो 25 लाख हमें पर डे हमारे
दैनिक उपयोग के लिए। बुरा मत मानेगा, आपकी कमी घर में खाली 25 लाख रुपए क्या? हाँ, आप हमको एक बार 25 लाख रुपया दे दीजिए, हम अभी अपने जान अभी दे देंगे आपको। अंधभक्ति है क्या? नहीं, अंधभक्ति नहीं, मैं रियल बोल रहा हूँ। चलिए, यहाँ पे कटने और मरने के लिए तैयार हैं, बीजेपी को वोट देने के लिए तैयार हैं। और वीडियो बहुत लंबा हो रहा है और वीडियो को मैं यही सोच रहा हूँ समाप्त करूँ। एक चीज़ यहाँ पे समझ में आई पूरे ग्राउंड रिपोर्ट में कि बीजेपी इस बाजार में माहौल बना रखी है। बीजेपी के वोटर में बहुसंख्यक में दिखे, इक्का दुक्की सपा और वही बसपा वाले भी बीजेपी में जा रहे हैं और कह रहे हैं एक वोट हम जो है चंद्रशेखर को देंगे। इस पूरे वीडियो पर आपकी क्या कीमती प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और चुनावी माहौल अगर आपको अच्छा लगा हो तो दबा के शेयर करिए और हम आपको हर 6 घंटे पे चुनावी माहौल का एक नोटिफिकेशन देंगे। आप चैनल को वीडियो को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।